आप कौन है? हम यमदूत हैं। हम जहाँ कहीं भी जाते हैं किसी न किसी को उठा के ले जाते हैं। तुम्हारे घर का वारंट निकला है। पहला नाम हमें भूल गया, सरनेम याद है शर्मा। तुम में से शर्मा कौन है बताओ? शर्मा तो सारे होते हैं। अच्छा तो आप यमदूत है? हाँ जी। माई सेल्फ ऋतिक, ये मेरी वाइफ है कटरीना, ये निरूपा राय। हम फिल्म की प्रमोशन करने आए हैं। आप भी क्या इस मुच्छर के मुंह लग रहे हो? धक्के मार के बाहर निकालो। तो चुप कर बालका, ये प्रोड्यूसर है, हम इसकी दो बातें सुन भी लेंगे। हो रही है। अगर तूने ज्यादा जबान चलाई ना तो गदा मार के तेरा लोमड़ी ऐसा मुंह तोड़ दूंगा मैं। आई समझ। करवा ली ना बाहर वाले से बेइज्जती। कितनी बार कहा तोते जैसा मुंह ना खोला कर। एक मिनट, एक्सक्यूज मी। अंग्रेजी मीडियम? हाँ जी। ये स्क्रिप्ट में नहीं था ये। हाँ तो ये भी स्क्रिप्ट में नहीं था। एक्सक्यूज मी। हाँ बोलो भाई। हम कैसे मान ले कि आप यमदूत हैं? कोई आई कार्ड है? ये हमसे आई कार्ड मांग रहा है। खुद देखो, पासपोर्ट साइज की फोटो जैसी बॉडी है इसकी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुझे हम आई कार्ड दिखाते हैं। दिखाओ। आजा भाई। ये आपका आई कार्ड है? मेरा दिल कर रहा है आपका आई कार्ड अपने राशन कार्ड में जोड़ दूं। हम इनकी सेक्रेटरी हैं। हाँ, कौन है आप? मैं इनकी सेक्रेटरी हूँ। हेलो हेलो हेलो। अरे मैंने मान लिया कि ये यमदूत है, लेकिन आपकी सिंह को लकवा क्यों मारा है? एक्चुअली हम जब आपके घर आ रहे थे ना, हाँ? तो हमें रास्ते में 4 शरारती बच्चे मिल गए। हाँ? और उन बच्चों ने ना इनकी सींग को पकड़ के मोटरसाइकिल खेलना शुरू कर दिया। बस हो गया। इतना दबाया कि इनका एक्सेलरेटर ही टूट गया। मतलब सींग टूट गया। चलो शुक्र है बच्चों ने इनका मोटरसाइकिल बनाया। कहीं पेट्रोल डरवाने ले जाते तो। ओ बस बस बस। सींग वाली बात सुन के तो आपको यकीन आ ही गया होगा ना कि हम जमदूत हैं। बस हो गया ना, फिर क्यों बात ठीक हो जाए? होगी बात बस। सींग तो यहाँ बकरियों के भी होते तो उसको भी यमदूत मान ले हम। पर एक्सक्यूज मी, आपको हमारे वस्त्र देख के भी भरोसा नहीं हो रहा है? वस्त्र देख के तो आप मेरे को जीतू जी की हीरोइन लग रही हैं। तो लाया। एक मिनट, तुमको एक और एग्जांपल देते हैं। हम तुम्हें हंस के दिखा देते हैं, फिर तुम्हें यकीन आएगा। हा 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 भाई, अब ठीक है। इससे ज्यादा तो वो लड़की हंस रही, इसका मतलब उसको यमदूत मान ले हम। एक मिनट, एक्सक्यूज मी जीजा जी, एक मिनट। हमने मान लिया कि आप यमदूत हैं, थैंक यू। लेकिन आप कौन है? आपका नाम क्या है? मैं चित्रगुप्ती हूँ। चित्रगुप्ती? ये कैसा नाम हुआ? चित्रगुप्त की बीवी। चित्रगुप्त? ये क्या करते हैं? कुछ भी करते हो, आपकी तरह अपनी बहन के घर में बैठ के मुफ्त की रोटी नहीं तोड़ते। लूजर। लूजर? अब बाहर के देश वाला भी मेरी बेइज्जती कर रही है। आई एम गोइंग। वैसे यमदूत जी, आप क्या गेस्ट को लेने अमेरिका भी जाते हैं? मुंह तेरा हवाई चप्पल जैसा, बातें अमेरिका की। वैसे यमदूत जी, आप यहाँ करने क्या है? हम यहाँ जान लेने आए हैं। आपकी फैमिली ने रिक्वेस्ट की थी, इसलिए हम यहाँ पे पहुँच गए। यार यमदूत भाई, अपनी फैमिली में बैठ के कोई मजाक भी नहीं कर सकता? पर हम बहुत गंभीर स्वभाव वाले आदमी हैं। हम आए हैं तो किसी ना किसी को लेकर ही जाएंगे। अब चलो एक काम करते हैं। हाँ। मेरे वाले तुम ले जाओ, अपने वाले मेरे को दे जाओ। ये बात कह के आपने और भी गंभीर पाप कर दिया है। हाँ, अब तुम्हारे पास एक ही मार्ग बचा है। बताओ, तुम में से कौन हमारे साथ जाना चाहेगा? दादी तेरे को बड़ा शौक था ना ऊपर जाने का, चल तेरी टिकट बुक हो गई, चल। मैं अपने परपोते का मुंह देखना चाहती हूँ, तू पहले जा। मैं चला गया तो परपोता पोस्ट ऑफिस से लेके आएगी तू। सुनो मेरी बात,
किसी और को लेके गए तो। मैं चली गई तो बच्चा क्या तुम पैदा करोगे? और मैं ऐसे कैसे जा सकती हूँ? मैंने अभी तक आईब्रोज नहीं किए। तू मरने जा रही कि पार्टी में जा रही तू? और वैसे भी वहां पे बैठ के तेरा श्रृंगार नहीं करना, वो तेल वाली कढ़ाई में डाल के ना पकौड़े निकालते हुए अंकल जैसे बता रहे थे। एक बात बताइए जी, ये आजकल भी नृत्य में वही प्रोसीजर है, पकौड़े वगैरह निकालते हैं आप? हाँ, एक्चुअली प्रोसीजर तो सेम है, लेकिन जब से तेल का भाव बढ़ा है ना, हमने कुछ सिस्टम चेंज कर दिया है। हम एक्चुअली डीप फ्राई नहीं करते हैं, अब सिर्फ गरम तेल छिड़क देते हैं। क्या? मेरी फूल जैसी बीवी के मुंह पे तेल छिड़केंगे आप? खबरदार अगर किसी ने मेरी बीवी और मेरी दादी की तरफ आंख उठा के देखा। मैं हूं शर्मा, मेरे को लेके जाओ। नहीं, मेरे पति को ले जाने से पहले मेरी लाश से गुजरना होगा। मैं जाऊंगा, मेरे को लेके जाओ। ये झूठ बोल रही है। Hold it! अब मेरी बात सुन। खबरदार जो तुमने मेरे बच्चों की तरफ आंख भी उठाई तो बहुत चिली में मेरे को ले चल, मैं चलती तेरे साथ। सिर्फ एक पोते का मुंह ही नहीं देखा ना, ये सुन चुटकन, जैसे ही पोता हो जाए ना फोटो मेल कर देना, मैं जाती हूँ। लो जी, एक आग सी हम लगाने आ गए, इस सहरा में गुल खिलाने आ गए। हम अपना बोरिया बिस्तरा बांध ले, हम फिजा में खुशी फैलाने आ गए। मुंह छुपाता फिर रही है तू? ओ नहीं भाजी, बड़े अजीब अजीब लोग, बदतमीज लोग। क्यों? मुंह छुपाना, हर जगह पैसे मांगने वाले खड़े हैं, हर गली में खड़े हैं। ओए ओए, यार पैसे वापस ही मांगने थे, उधार दिया क्यों था? हर गली में खड़े हैं आप। तो ये नहीं कि सलाह करके आप सब लोग एक गली में शिफ्ट हो जाओ ताकि हमारा आना जाना आसान हो जाए। बदतमीज लोग। अब तो इतने ढीठ हो गए ना बाजी, तो मैं भेष बदल के भी जाऊं तभी पहचान लेते हैं। उस दिन मैं साड़ी पहन के चला गया तभी पकड़ा गया। मैं गलती मेरी थी एक्चुअली, मैं भी साड़ी पहन के ना जेंट्स वॉशरूम में घुस गया। हो जाता है। अरे आजकल तो किसी का उधार मारने का जमाना रहा ही नहीं है। मैं सच में बता रहा हूं, मैं तो कहता हूं जिसने उधार लेने का सिस्टम शुरू किया था ना, उसको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, और जिसने उधार वापस करने का, गोली मार दो खड़ा करके बीच में। ये पॉलिसी ठीक है तेरी, बिल्कुल ठीक पॉलिसी। लेकिन पाजी मैं आपको एक बात बताऊं, उधार मांगने के फायदे बड़े हैं। आप किससे उधार ले लो, सारी उम्र आपको याद रखेगा। ये तो दुनिया इतनी मतलब कोई किसी को याद नहीं रखता। मेरे परदादा जी अंग्रेज आज तक याद रखते हैं। उन्होंने चीज ऐसी उधार मांग ली थी, किसी की बीवी उधार मांग के ले गए, और फिर अंग्रेजों ने ऐसी जगह लाठियां मारी है ना, परदादा सब्जी भाजी लाने के सिवा और कुछ करने के लायक रहा ही नहीं। और कल तो हद होगी बाजी, मैंने दुकानदार से कहा, मैंने कहा भाई ये गरम मसाला उधार देना मेरे को। मेरे को कहता चल बे जाके खिचड़ी खा। मैंने कहा तेरे को कैसे पता हम लोग खिचड़ी बना रहे? कहता बुआ तेरी दाल चावल उधार लेके गई है, दादी तेरी नमक मिर्च, अब जब तक तेरे को मैं गरम मसाला नहीं दूंगा पुलाव बनने से तो रहा, चल जा खिचड़ी खा। बड़ा सियाना था। कितने कमीने लोग हैं कसम से। पाजी आपको पता है मैं कितने काम ट्राई कर चुका हूं, मेरा कोई काम चल नहीं रहा। अब मेरे दिमाग में एक आइडिया है, मैंने कहा क्यों ना अपना ऊपर वाला कमरा मैं किराए पे दे दूं। वाह, 4 पैसे आएंगे। वैसे मैं आपको बता दूं ऑडियंस, सिद्धू पाजी ने भी एक बार ना अपना एक बंगलो किराए पे दे दिया था लड़कियों को। महीने बाद जब किराया बड़े खुश कहते वाह भाई इसके पैसे मिलते हैं, ठोको ताली। यहाँ बड़े शहरों में लोग पता कैसे रहते हैं किराए पे, 11 महीने का एग्रीमेंट करते हैं। उधर छोटे शहरों में चले जाओ 1-1 साल तो झूठ बोल के रह जाते हैं। मैं जी आपके अंबाला वाले जो फूफा जी ने, उसकी सगी द्रवानी का उसका मैं भतीजा हूँ, इस चक्कर में रह जाते हैं और साल तक वैसे रिश्तेदारी पड़ जाती है, किराया देने की जरूरत नहीं। यहाँ पे भी बहुत सारे हमारे दोस्त बंधु होंगे जो किराए पे रहते होंगे या जिन्होंने अपना मकान किराए पे दिया है। कोई है यहाँ पे ऐसा मेरा भाई? अरे वाह, आप तो शक्ल से मालिक मकान लग रहे हो आप, पले पलाए मालिक मकान। जी सर। भारी भरकम। अरे वाह, एक मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं सर। सबसे पहले तो आप ये बताइए आप उठे कैसे? नहीं, ओके। आपने मकान किराए पे दिया है या किराए पे लिया है? आपने दिया है। किराए पे दिया है जी। और आप तो पेट पे भी किराया देना, 3000 किराया तो इसका हाल है। किनको दिया है आपने मकान किराए पे? 2 लड़की को। 2 लड़कियों को दिया है जी। तो कैसी हैं लड़कियां? लड़की तो
तो आपने लड़कियों को मकान किराए पे दिया है? तो किराया लेने कौन जाता है? भाभी जी जाती हैं कि आप खुद जाके माफ करके आते हैं किराया? मैं खुद ही आता हूँ। हाँ जी, मैं खुद ही आता हूँ और लेके आता हूँ। खुद जाके किराया लेके आते हैं। अरे वेरी गुड, अच्छी बात है। तो क्या लड़कियां वैसे कैसी हैं? लड़कियां, घर तो बिखरा पड़ा रहता है। नहीं नहीं, शक्ल के हिसाब से अच्छी हैं दिखने में। क्या करती हैं? शर्मा गए। घर बिखरा पड़ा रहता है, सामान इधर उधर। अच्छा, नहीं, लड़कियां कैसी हैं यार? कमाल है, सामान को मार गोली। सारा सामान बिखरा रहता है उनका। तो आप इतनी अंदर तक जाते क्यों? आपको उनका सामान नजर आया। चलिए, थैंक यू सर। क्या नाम बताया आपने अपना? भरत। शुक्रिया भरत जी, थैंक यू। भरत जी के लिए जोरदार तालियां। पाजी, अच्छा कई लोग मकान ढूंढ लेते हैं किराए पे, बाद में मालिक मकान को खुद तंग करते हैं, जैसे किराया लेट देना या देना ही नहीं, बिफर जाते हैं आगे से, भी जाओ करवा लो, खाली करवाना तो। हाँ। यहाँ पे कोई ऐसे दोस्त है हमारे जिन्होंने कभी किराया ना दिया हो एक आध महीने? वैसे मुझे पता है ऐसे लोग खड़े नहीं होते, वैसे कोई है ऐसा? अरे वाह, सत्यवादी, ये शरीफ आदमी है, खड़ा हो गया जी। आपका क्या नाम ब्रदर? आशीष बर्थडे। आशीष, आपने किराया नहीं दिया अपना? नहीं दिया सर। कितनी देर से नहीं दिया? 2 महीना हो गया। तो क्यों नहीं दिया किराया आपने? थोड़ा सा खर्चे पानी इसकी वजह से, स्ट्रगल चालू था इसकी वजह से। स्ट्रगल चालू है तो स्ट्रगल करिए ना। यहाँ बैठ के आप शो देख रहे हैं तो पैसा कहाँ से आएगा? नहीं सर, देखिए आपका शो देखूंगा तो मोटिवेट हो जाऊंगा, तो फिर ज्यादा काम करूंगा तो। अरे चलो, थैंक यू ब्रदर। आप ऐसे ही आते रहे, यहीं पे कोई ना कोई काम मिल जाएगा। हम चलेगा लोग सर। भी फ्री बैठे हुए हैं यहाँ पे। चलिए, थैंक यू ब्रदर, शुक्रिया। थैंक यू सर। जैसे ये मेरा भाई बिल्कुल सत्यवादी था, पूरा मान गया कि मैं किराया नहीं दिया मैंने 2 महीने से। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो टाइम पे किराया देते हैं। मैं देखना चाहूंगा कैसे लोग होते हैं वो। है तेरी, अच्छा, क्या बात है। अरे वाह, आप बाद में आए, आपका पेट पहले ही आ गया था। किराया बिल्कुल टाइम पे देते हैं? यस सर। इतने पैसे हैं तो अपना क्यों नहीं ले लेते घर? उतने ज्यादा भी नहीं है। अरे चलिए बढ़िया। आप अपनी वाइफ के साथ आए हैं? हाँ जी। हैं? अफसोस। आप कभी जब किराए का घर ढूंढने जाता है आदमी तो हाँ कुछ जी। स्पेशली कुछ चीजें देखते हैं आदमी की, मार्केट पास हो, ऐसा कुछ देखते हैं आप? हाँ जी, देखते हैं ना। क्या देखते हैं आप जब किराए का घर ढूंढने जाते हैं तो? पहले किराए का सबसे पहले कि वो वस्तु शास्त्र के हिसाब से होना चाहिए। अच्छा, और बाथरूम बहुत बढ़िया होना चाहिए। बाथरूम? हाँ जी। जैसा आपका पेट है, आपको बाथरूम का ध्यान रखना भी चाहिए। बाथरूम में ज्यादा दिल लगता है? अच्छा टाइम पास होता है। क्या ऐसा कौन सी वीडियो गेम होती है आपकी बाथरूम में? क्या नाम बताया सर आपने अपना? दिलीप खानवानी। थैंक यू दिलीप जी।